अब्बू ने बेटे के लिए बहू देखी थी, लेकिन मन मचल गया और उसी को बना लिया उसी बेटे की अम्मी। सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक गई होगी, लेकिन ये कहानी काल्पनिक नहीं है। घटना घटी है उत्तर प्रदेश के रामपुर में। कहानी के मुख्य किरदार है अब्बू, नाम शकील। पहली शादी से इनको 6 बच्चे हैं। उनमें से एक बेटे के लिए ये बहू देखने गए थे, लेकिन उस बेटी में इनको बहू की जगह बेगम नजर आने लगी। शकील मियां की नीयत ऐसे फिरी कि बहू से ही इश्क लड़ा बैठे। पहले सोशल मीडिया पर चैट से सिलसिला शुरू हुआ, फिर फोन पर बातचीत होने लगी और उसके बाद तो मामला देर रात वीडियो कॉल तक पहुंच गया। जिस लड़की से बेटे की शादी तय हो चुकी थी, सगाई हो चुकी थी, जो कुछ दिनों बाद घर की बहू बनने वाली थी, उसके साथ बाप की ऐसी हरकतें देख बेटा शर्मिंदा होने लगा, विरोध करने लगा। बाप से कहा कि वो अब उस लड़की से निकाह नहीं करेगा, तो शकील ने घर से रुपए जेवरात उठाए और फरार हो गया। लड़की के साथ निकाह कर लिया। शकील के घर वाले भी इस निकाह में शामिल हुए और लड़की के घर वालों ने भी कोई एतराज नहीं जताया। 6 बच्चों के बाप को अपनी बेटी सौंप दी। अब शकील की पहली बीवी और बच्चे परेशान हैं। अब गांव में हर तरफ एक ही नाम की चर्चा है, शकील, जिसने खेमपुर गांव की एक लड़की से निकाह करके कीर्तिमान रच दिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि लड़की के साथ बेटे की सगाई हो चुकी थी। मेरा रिश्ता हुआ था खेमपुर से जमीना के साथ। मेरा अब्बू का नाम है शकील। मेरा अब्बू उसे लेकर भाग गए, उसके साथ निकाह कर लिया। हम 3 भाई हैं, माँ है। हम तीनों को माँ को उन्हें इंसाफ चाहिए। 2 लाख रुपए 1.5 तोले सोना लेकर चले गए। मेरा अब्बू के और जबीना के नाजायज संबंध थे। इसमें मैंने पकड़ लिया अपने बाप को और जबीना को, तो इसमें हाथ है मेरे दादा का और दादी का। शकील की पत्नी अब अपने बच्चों के साथ इंसाफ मांग रही है। शकील घर से 2 लाख रुपए और 1.5 तोला सोना लेकर फरार हो गया था। अब शकील की बीवी और बच्चों को उत्तर प्रदेश की पुलिस से उम्मीद है, बाबा योगी आदित्यनाथ से उम्मीद है कि वो इंसाफ दिलाकर रहेंगे और शकील को उनके किए की सजा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। सर कोई बात नहीं थी, 3 साल हो गए इस कहानी को चलते हुए। चलते चलते इन्होंने मुझे मारने लगे। हम ये बोले मार क्यों रहे हो, किस लिए मार रहे हो, बात क्या है। तो लड़की है खेमपुर की, उसके पीछे मार रहे हैं मुझे। मारने के बावजूद भी ये 2 बार वहाँ पकड़ भी गए थे अजीब नगर के थाना खेमपुर से, फिर भी ये नहीं माने। वहाँ से मना करा मैंने, नहीं माने। मानने के बाद में फिर इन्होंने ये कहा कि मैं बेटे का रिश्ता कर रहा हूँ वहाँ पे। हम नहीं माने। मैंने कहा लड़की बालिग है, लड़का नाबालिग है। मेरा बच्चा है 15 साल का, बेटी की उम्र ज़्यादा है उसकी। तो उसके बावजूद पूरे घर को मार पीट, 3 साल हो गए मारते हुए। हर बच्चे को सड़कों पे भजा भजा के, घरों में पूरे मोहल्ले से, चाहे इस बात की गवाही ले लो, सब मौजूद हैं। फिर भी ये नहीं माने। हम हार खा गए, हमें मार मार के उसके घर लेकर जाया करे। हम जाते हैं, चले गए। हम जास्ती से ये लेकर जाया करे हमें पूरे घर को, तो हम चले गए। फिर भी हम हार मान गए, हमने रिश्ता हुआ कर लिया। करने के बावजूद भी ये नहीं मानते अपनी हरकतों से। बेटी से, बहू से सास बात कर सकती है, देवर बात कर सकता है, नंद बात कर सकती है। ससुर का क्या मैटर है बात करने का। चलो ससुर का मैटर है, 2-4 बातें कर लो, दुआ सलाम कर लो, कभी कर ली। ये कौन सी इंसानियत है जो पूरा पूरा दिन वीडियो कॉल चलती है उससे। कोई तो ऐसी बात होगी। मैं चाह रही थी कि मुझे सबूत मिल जाए। मेरे किसी रिश्तेदार ने नहीं मानी, किसी ने नहीं मानी। मैं फिर हार खा गई। मैंने कहा मैं सबूत पकड़ूंगी इनके। मैंने चौकी मंडी पर पकड़ा इन्हें, मौजूदा दोनों को। साल भर हो गया। वो फर्रा भी मेरे कने हैं, सबके सबूत हैं, सबके नंबर हैं, सबके अंगूठे लगे हुए हैं, पुलिस वालों के भी हैं। वहाँ बोले कि चलो मैं नहीं करूँगा, मैं मान गया। आते के संग इन्होंने फिर मारपीट की। 3रा साल चल रहा है। हम फिर हार खा गए। मैंने कहा चलो रिश्ता हुआ कर लेंगे। करने के बाद भी उससे वीडियो कॉल चल रही है। हमारी मारपीट कम नहीं हुई। फिर बेटी की मेरी अभी शादी हुई है, शनिचर के दिन 22 दिन हो जाएंगे। उसकी शादी करी इन्होंने। बोले धमकी दे रहे बेटी की शादी हो जा, उसके बाद मैं बताऊंगा तुम्हें मुझे क्या करना है। मैंने कहा ठीक है। फिर जब शादी हो गई, चौथी भी हो गई, हफ्ते वाले दिन बेटे से ये बोले, छोटे वाले का जिसके संग में रिश्ता करा था, बोले बेटे मैं तेरा दिन रखूंगा, दोनों बेटों का, चेलम के चांद का। बेटा मेरा ये बोला मैं हूँ नाबालिग, मैं भी शादी नहीं करूँगा, मैं भी अपने हाथ पैरों पे खड़ा होऊंगा। दूसरी बात यह है पापा मेरी कि मैं हुआ रिश्ता नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेगा? कि वो लड़की मेरे लायक नहीं है, वो बहू तुम्हारी है, मेरी नहीं है। बोले क्यों? कि वो सबूत मेरे हत्थे आ गए हैं। तो कि क्या सबूत है? कि तुम्हारी इतनी गंदी गंदी रिकॉर्डिंग है, वो है मेरे फ़ोन में, सबूत हमारे पास है।
मम्मी के भी पास है, मेरे भी पास है। इसलिए मैं हुआ रिश्ता किसी कीमत पर नहीं करूँगा, चाहे हसर कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे थाने में खड़ा होना पड़े। तो क्या ठीक है, तू नहीं करेगा। इन्होंने फिर कार, मोबाइल और कपड़े और अपने जितना भी इनका जो सामान था वो लेके निकल गए खामोशी के साथ, कार भी ले गए। जाने के बाद में इतवार के दिन गए, लड़की वहां से लेके फरार हो। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।